हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम एनवीएस की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है 2022 की, उसके बारे में जानने वाले हैं और ये जानेंगे कि टीजीटी पीजीटी की पोस्ट कितनी कितनी आई हुई हैं, एज क्या क्या मांगी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और सीटेट ऑब्वियसली ज़रूरी है या नहीं। ओके, सो वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। तो हम एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें प्रिंसिपल पोस्ट, पीजीटी एंड टीजीटी तीनों की ही पोस्ट आई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने पेपर की कटिंग जिसमें ये नोटिस निकला हुआ है वहीं से लिया है, ताकि आपको एश्योरेंस हो सके कि ये पोस्ट एक्चुअल में आई हुई हैं और 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं प्रिंसिपल, जो ग्रुप ए की पोस्ट मानी जाती है। तो जनरल में उसकी 7 सीट्स हैं, EWS इज़ 1, OBC इज़ 3, SC 1, ST में सीट नहीं है एंड देन टोटल इज़ 12। ओके, नेक्स्ट इज़ पीजीटी। ओके फ्रेंड्स, तो पीजीटी में भी सब्जेक्ट्स वाइज देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो बायो में टोटल आपकी 42 पोस्ट हैं, बाकी आप देखिए जनरल में इसमें 18 है, केमिस्ट्री में टोटल 55 हैं, जनरल की 24 हैं, कॉमर्स टोटल 29 एंड जनरल 14, इकोनॉमिक्स टोटल 83 एंड जनरल 35, इंग्लिश टोटल 37 एंड जनरल 18। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी, total is 41 and general is 17, Hindi total is 20 and general is 9, history total is 23 and general is 11, maths total is 26 and general is 13, physics total is 19 and general is 10, computer science total is 22 एंड जनरल इज़ 80। सो टोटल पोस्ट जो यूआर के लिए निकली हुई दैट इज़ जनरल के लिए वो 180 है एंड टोटल अगर हम बात करें कि पीजीटी में टोटल पोस्ट कितनी है सारी रिजर्वेशंस को लगाकर, तो वो 397 है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट नेक्स्ट इज टीजीटी। ओके, तो टीजीटी में चलिए देखिए इंग्लिश में कितनी पोस्ट है। इंग्लिश में 61 पोस्ट हैं जनरल की एंड total is 144, Hindi general is 61 and total is 147, maths UR is 69 and total is 167, science UR के लिए 42 and total is 101, social studies UR के लिए 52 and total is 124. So total vacancies for UR is 285 and टोटल इज 683। सो फ्रेंड्स, आई होप आप अदर जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप अपने अपने नंबर्स काउंट कर रहे होंगे कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी में कुछ लैंग्वेज के बेसिस पर भी पोस्ट निकली हुई हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए असमी में निकली हुई हैं टोटल 66, बोडो इज़ 9, गारो इज़ 8, गुजराती 40, कन्नड़ 8, खासी 9, मलयालम 11, मराठी 26। सो फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके बाद हम क्वालिफिकेशन जानने वाले हैं कि किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है और एज रिलैक्सेशन ऑब्वियसली किसको कितना कितना एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज मीज़ो 9, नेपाली 6, ओडिया 42, पंजाबी 32, तमिल 2, तेलुगु 31, उर्दू इज़ 44। सो ये जो थर्ड लैंग्वेज की पोस्ट निकली है वो टोटल 343 निकली हुई हैं। सो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे बढ़िए, और ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके लिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं पे स्केल क्या है। ऑब्वियसली पे स्केल तो देखना ही है। तो पे स्केल जो है वो ये दे रखा है 78,800 से 2,92,100। ओके, सो नेक्स्ट इज अपर एज लिमिट नॉट एक्सीड 50 ईयर्स। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि एज लिमिट जो है वो 50 से ऊपर नहीं मांगी है। अब चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एकेडमिक में क्या मांगा हुआ है, मास्टर डिग्री विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री एंड एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इज
वाइस प्रिंसिपल हो सकता है और लगा हुआ है तो ऑब्वियसली आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट इज ये भी मांगा हुआ है इसमें, वाइस प्रिंसिपल इन विच मिनिमम 2 ईयर एज वाइस प्रिंसिपल, आपने कम से कम 2 साल वाइस प्रिंसिपल की तरह वर्क किया हो, या जो आप असिस्टेंट एजुकेटर हैं वो 7 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, पीजीटी लेवल पे। नेक्स्ट इज पीजीटी लेक्चरर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लेवल 8 जो भी आपको पे स्केल दिया हुआ है, एंड हैविंग एटलीस्ट 8 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। सो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा किस किस में कितना कितना एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट इज पर्सन हैविंग 15 ईयर यस फ्रेंड 15 ईयर कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज पीजीटी। ओके, लेवल 8 में दिया हुआ है आपको, एंड टीजीटी में है तो लेवल 7 में आपका पे स्केल दिया हुआ है। पुट टुगेदर आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर एज पीजीटी, तो कम से कम 3 साल आपने एज अ पीजीटी टीचर वर्क किया हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, डिजायरेबल एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ अ फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल, तो आप ये भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुल्ली रेजिडेंशियल और सीबीएसई एफिलेटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल, तीनों में से किसी भी चीज़ से हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, तो इनको प्रेफर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यस फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर की अगर नॉलेज है तो आप प्रेफरेंस में रह सकते हैं। नेक्स्ट पीजीटी के लिए देखते हैं, तो पीजीटी में आपका पे स्केल क्या है, 47,600 टू 1,51,100 रुपीज़। ओके, एज लिमिट ऑब्वियसली नॉट एक्सीड 40 ईयर्स। ओके, ध्यान रखिएगा 40 ईयर से ऊपर वाले नहीं फिल कर पाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज और एजुकेशन of NCERT or any other NCTE recognized university. Okay, next is with at least 50% marks. Yes friends, आपके 50% marks होना compulsory है। Next, B.Ed degree is not required for candidate who have undergoes 4-year integrated degree course or regional college of education of NCERT NCTE recognized institute. Okay friends, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या मांगा हुआ है, अगर आप 4 ईयर कोर्स में करके आए हुए हैं तो आपको बीएड डिग्री नहीं, बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट मास्टर डिग्री विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके, तो चलिए क्या क्या सब्जेक्ट में थी तो और क्या क्या आपके पास मास्टर डिग्रीज में सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो देखिए पीजीटी इंग्लिश आपके पास एम इंग्लिश से होना चाहिए। पीजीटी हिंदी होनी चाहिए आपके पास पीजी में। नेक्स्ट इज फिजिक्स, तो आपके पास फिजिक्स हो सकता है पीजी में, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, चारों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज पीजीटी केमिस्ट्री, तो आपके पास केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों का ही ऑप्शन है। नेक्स्ट इज पीजीटी मैथमेटिक्स, तो ऑब्वियसली आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो सकती है। नेक्स्ट इज पीजीटी इकोनॉमिक्स, तो आपके पास इकोनॉमिक्स हो सकती है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो सकती है और बिजनेस इकोनॉमिक्स हो सकती है आपके पीजी लेवल पर। नेक्स्ट इज पीजीटी हिस्ट्री, तो आपके पास हिस्ट्री होना कंपलसरी। ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी कंपलसरी। कॉमर्स, तो कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज। ओके, holders of degree of MCOM in applied business economics shall not be eligible. So friends ध्यान से सुनिए, holders of degree of MCOM in applied और business economics आर नॉट एलिजिबल, ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कोई भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा। ओके, नेक्स्ट इज बायोलॉजी, सो आपके पास बॉटनी हो सकती है, जूलॉजी हो सकती है, लाइफ साइंस हो सकती है, बायो साइंस हो सकती है एंड जेनेटिक्स हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। सो अगर आप फिजियोलॉजी से हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी और जूलॉजी होने ही चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी फॉलोइंग,
तो BE या BTech में आपके 50% मार्क्स कंपल्सरीली होने चाहिए, या BE BTech एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। MSc हो आप कंप्यूटर साइंस से या IT से या MCA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। BSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से या BCA एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा in any subject from the recognized university, B level from DOEA, EACC or NILET, and post graduation degree in any subject, C level from NILET or Ministry of Information and Communication Technology, and proficiency, देखिए ध्यान से सुनिए, proficiency in teaching in English and Hindi, दोनों में से किसी में भी आप प्रेफरेंस हो सकते हैं। तो डिज़ायरेबल नॉट कंपलसरी, डिज़ायरेबल है कि आप B.Ed डिग्री हो आपके पास। फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनक्यूम्बेंट विल हैव टू एक्वायर B.Ed डिग्री। सो अब ये भी दिया हुआ है कि आपको प्रमोशन चाहिए तो आपके पास B.Ed डिग्री होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो थोड़ा सा और रह गया है, तो जल्दी से TGT का भी देखते हैं। TGT का पे स्केल क्या दिया हुआ है, 44,900 टू 1,42,400 एंड एज नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। ओके नेक्स्ट, चलिए जल्दी से क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में क्या मांगा हुआ, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज और एजुकेशन NCERT फ्रॉम और अदर NCT recognized university with at least 50% marks, okay, in a subject. Bachelor honor degree with at least 50% marks. Next is bachelor degree from the recognized university at least 50% marks. अब चलिए देखते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या प्रेफरेंस मांगी हुई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो फॉर TGT हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। तो फ्रेंड्स आप तभी भर पाएंगे TGT हिंदी जब आपके पास 3 साल हिंदी एक सब्जेक्ट के फॉर्म में रहा हो ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट इज TGT इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। तो फ्रेंड्स इंग्लिश और हिंदी दोनों का ध्यान से देख लीजिए, 3 साल आपके पास हिंदी और इंग्लिश होनी ही चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट इज TGT मैथ्स, सो बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो आप मैथ्स में कब फिल कर पाएंगे, आपके पास मैथ्स ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट होना चाहिए विथ फिजिक्स, तो फिजिक्स कंपलसरी है। और नीचे जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ उनमें से कोई एक हो सकता है, दैट इज केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। तो 2 तो कंपलसरी हो गए, मैथ्स एंड फिजिक्स, और रेस्ट इज इन चारों में से केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स से कोई भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए साइंस के लिए क्या दिया हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। The candidate should have studied botany, zoology and chemistry during all the 3 years of the study in graduation. So friends ध्यान से देख लीजिए, आपको 3 साल चाहिए। In case of such university which provide for only 2 subjects in the final year of graduation, the candidate should have studied any of the 2 subject of the botany, zoology and chemistry in the final year of examination and all the 3 subjects in the first year and second year of graduation. तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट ही रखती है तो बताया हुआ है कि आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो ये 3 सब्जेक्ट होने कंपलसरी हैं ही। ओके, इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन एनी ऑफ द एवर मेंशन 3 सब्जेक्ट, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 year ऑफ द कोर्स। तो अगर आप ऑनर्स से हैं, आपका ग्रेजुएशन ऑनर्स है, तो आपके पास रेस्ट 2 सब्जेक्ट दोनों ईयर में से किसी भी एक ईयर होना कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड TGT सोशल साइंस सेम, सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई हो सकता है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ओके, नेक्स्ट पेयर इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल 3 years इन द ग्रेजुएशन। नेक्स्ट ऑनर्स डिग्री के लिए आपको बताया हुआ है डिग्री इन हिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज वाला था, तो सब्जेक्ट लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ द डिग्री कोर्स। ओके फ्रेंड्स, द कैंडिडेट ऑफ एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स इन डिग्री, सो आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। कंडीशन ऑफ एटलीस्ट 50% कंसर्न
टू बी कंस्टिट्यूट एज हैविंग एटलीस्ट 50% एग्रीगेटेड मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, आपके पास बीएड डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए। एंड देखिए ध्यान से, सीटेट चाहिए या नहीं, क्या दिया हुआ है, पास द सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डिंग्स विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाय द एनसीटीई फॉर द पर्पस। तो आपको टीजीटी के लिए क्या सीटेट कंपलसरी है। ओके, तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स and do like, share and subscribe my channel for such informative videos. Thank you so much.